डीआरडीओ एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ रक्षा अनुसंधान की प्रयोगशाला माना जाता था, लेकिन आज वही डीआरडीओ भारत की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। और अब जो खबर सामने आई है उसने दुनिया की बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। अगर दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर से परमाणु मिसाइल दाग दे, अगर वो मिसाइल मिनटों में ही भारतीय शहरों की तरफ बढ़ रही हो, अगर उसके ऊपर कई परमाणु वॉरहेड लगे हो, तो क्या भारत के पास उसे रोकने की ताकत है? जवाब है हाँ, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के बेहद कम देशों के पास है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत के लिए एक ऐसी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार कर दी है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों यानी कि आईसीबीएम तक को भी हवा में ही खत्म कर सकती है। जून 2026 में लगातार 3 सफल परीक्षणों के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई दे रहा है। यानी अगर भविष्य में कोई दुश्मन भारत पर लंबी दूरी की मिसाइल दागता है तो भारतीय रक्षा प्रणाली उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराने की क्षमता रखती है। लेकिन डीआरडीओ की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर भारत आज मिसाइल ताकत के रूप में दुनिया में अपनी पहचान रखता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान डीआरडीओ का ही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी कार्यक्रम से निकली अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें आज भारत की रणनीतिक शक्ति की रीढ़ हैं। यही वे हथियार हैं जिन्होंने भारत को एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की। फिर आया मिशन शक्ति। 2019 में भारत ने अंतरिक्ष में मौजूद एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराकर दुनिया को चौंका दिया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। इस उपलब्धि ने साफ कर दिया कि भारत केवल जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में भी अपनी ताकत साबित कर चुका है। और अब बात उस तकनीक की जिसे भविष्य का युद्ध हथियार माना जा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ ने हाल ही में लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से करीब 10 गुना तेज यानी कि मैक 10 की रफ्तार पकड़ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी तेज रफ्तार वाली मिसाइल को ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल होता है। यानी भारत अब उस तकनीकी दौड़ में शामिल हो चुका है जहां दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हवा में भी डीआरडीओ ने कमाल किया है। तेजस लड़ाकू विमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी भारत को लड़ाकू विमान खरीदने के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज स्वदेशी तेजस भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है और दुनिया के कई देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 2025 और 2026 में डीआरडीओ की उपलब्धियां और भी चौंकाने वाली रही हैं। ड्रोन से सटीक हमला करने वाली ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। क्वांटम कम्युनिकेशन तकनीक पर भारत ने बड़ी छलांग लगाई। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुरक्षित क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित संचार स्थापित कर भारत ने भविष्य की हैकिंग प्रूफ सैन्य संचार व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके अलावा हाइपरसोनिक तकनीक के लिए स्क्रैमजेट इंजन की लंबी अवधि तक सफल परीक्षण भी किया गया है। इन उपलब्धियों का असर केवल सेना तक सीमित नहीं है, इनकी वजह से भारत को रक्षा आयात पर कम खर्च करना पड़ेगा। स्वदेशी तकनीकों ने देश के हजारों करोड़ों रुपए बचाए हैं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती दी है। यही वजह है कि आज डीआरडीओ सिर्फ एक अनुसंधान संस्था नहीं है, बल्कि भारत की सामरिक ताकत, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। कभी भारत रक्षा तकनीक खरीदने वालों की सूची में खड़ा दिखाई देता था, आज भारत रक्षा तकनीक बनाने वालों की कतार में खड़ा है और इसी बदलाव के केंद्र में है डीआरडीओ, एक ऐसा संगठन जिसने भारत को केवल हथियार नहीं दिए बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि अब भारत अपनी सुरक्षा खुद लिख रहा है। इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।